जी बताइए, ऑनेस्टली बताइएगा कि ऑनलाइन लर्निंग जो आपने ली और जो कंपनी में काम हो रहा है, कितना डिफरेंस है? वैसे गाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डेटा प्रोफाइल के अंदर सारा खेल डेटा सेट का ही है। जैसा डेटा सेट मिलेगा उसके हिसाब से आपका सिस्टम बन रहा होगा और आउटपुट मिल रहा होगा। अगर डेटा सेट खराब तो सब खराब। तो लोकेश, थोड़ा सा मैं और समझना चाहूँगा आपके प्रोजेक्ट के बारे में कि एग्जैक्ट आपका प्रोजेक्ट क्या कर रहा था और इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, ये बताइए प्लीज। अच्छा, श्योर। तो मेरा एक प्रोजेक्ट था कि मैं क्रेडिट मतलब कितना लोन अमाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन को असाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन उसका एज, मैरिटल स्टेटस या फिर उसका इनकम कितना है। तो एक बात बताओ लोकेश, कॉग्निजेंट में 1 साल रहना बिना सैलरी के, कैसे भाई अपने आप को मोटिवेट रखते थे उस टाइम पे बिना सैलरी के? भाई बोला ना, लाइक 6 मंथ्स तो मैं यही सोच रहा था कि मेरा ग्रेजुएशन के बाद मिल जाएगा, तो 6 मंथ ऐसे निकल गया। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज मुझे जानने को मिला बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, बीआई प्रोफाइल भी होती है जी कंपनी में, एंड दिस प्रोफाइल इज वेरी क्लोज टू डेटा एनालिस्ट। तो आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिनका नाम है लोकेश, जो बिल्कुल नॉन आईटी से है। इन्होंने 1 साल कॉग्निजेंट में बिताया, बिना सैलरी के बेंच पे रहे और वो सारी स्टोरी इन्होंने शेयर करी और आज एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं बीआई प्रोफाइल पे। एंड जो बीआई प्रोफाइल है गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, अपने प्रोजेक्ट्स के एग्जाम्पल दिए। नॉर्मली आपने देखा होगा, आप कोई फूड ऑर्डरिंग ऐप में कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो, अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे से एक हफ्ते बाद आपको वैसे सजेशंस आने लग जाते हैं, आपको कूपन्स डिस्काउंट मिलते हैं। आप क्रेडिट कार्ड का एग्जाम्पल देखते हो, आपको क्रेडिट कार्ड वाले कॉल क्यों करते हैं आज आप जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है? सो इस पॉडकास्ट को देखना पूरा, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल शेयर किए हैं जो रियल लाइफ में हमारे साथ हो रहे होती है। पीछे क्या है? डेटा साइंस। तो इस पॉडकास्ट को करना लाइक, शेयर, कमेंट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पॉडकास्ट को पूरा देखना बस। लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं लोकेश से, जानते हैं इनकी पूरी जर्नी। सो लोकेश, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, एंड मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा आगे, बट फर्स्ट मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कहाँ से इंजीनियरिंग करी और अभी करंटली आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में, फिर आपसे सवाल करते हैं। प्लीज़, ओवर टू यू। ज़रूर ज़रूर। एंड पहले तो शुक्रिया अजय भाई, आपका पॉडकास्ट में मुझे इंक्लूड करने के लिए। तो मैं बेसिकली कर्नाटका कोलार उधर से आता हूँ। सो मैंने मेरे इंजीनियर बैकग्राउंड में जाने से मैं तो एरोनॉटिकल में किया हो मेरा इंजीनियरिंग, और थोड़ा बहुत उसी कोर डोमाइन में था मेरा जैसा इंजीनियर खत्म हुआ। उसके बाद मेरा कॉग्निजेंट पे भी प्लेस हुआ था, लेकिन अकॉर्डिंगली प्लान वर्कआउट नहीं हुआ, तो कुछ और ही प्लान वर्कआउट हो गया। तो अभी ऐसे बी एनालिस्ट प्लान 360 में काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ओके ओके। सो एक बात बताओ लोकेश, जैसे आपने भी कॉग्निजेंट मेंशन किया, तो कॉग्निजेंट में आपका प्लेसमेंट कॉलेज से हुआ था हाँ, मेरे कॉलेज से हुआ था मेरा। और कितना टाइम वहाँ फिर कॉग्निजेंट में रहे आप? उसका तो कुछ अलग ही स्टोरी है। मतलब क्या हुआ था कि जैसे कॉग्निजेंट तो एक मास रिक्रूटर है, अब बहुत लोग जानते। तो क्या हुआ था कि मेरा फाइनल ईयर स्टार्टिंग में मेरा कॉग्निजेंट पे हो गया था, लेकिन वो क्या हुआ ना, उन्होंने डिले करते गए, लेकिन ऑलमोस्ट 1 ईयर डिले कर दिया। कि उन्होंने बोला था कि हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे आपका, ट्रेनिंग के बाद एज एन फुल टाइम एम्प्लॉय लेंगे। ठीक है, उधर हुआ क्या था कि उन्होंने मार्केट डाउन है अभी, मार्केट ये नहीं है वो नहीं है, कुछ ना कुछ रीज़न बोलते डिले करते गए और आखिर तक उन्होंने डिले ही कर लिया। तो मैं शिफ्ट कर लिया उधर से, कॉग्निजेंट के ऊपर नहीं छोड़ा। एक साल आप बेंच पे थे। हाँ मतलब, हाँ बेंच ही बोल सकता है, लेकिन उन्होंने सैलरी भी नहीं दे रहा था ना ट्रेनिंग दे रहे थे, बस नाम के वास्ते था मैं कॉग्निजेंट पे, लेकिन ओह, कुछ नहीं ओके। करूँगा मतलब। तो अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि बीटेक आपने सीएस में नहीं किया है, राइट? तो ये फिर आपके कॉलेज में कोडिंग कल्चर वगैरह था और आपने उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करी थी, कोई इंटरेस्ट था पहले से कि ये डेटा प्रोफाइल में आना है, ये सब कैसे, मतलब कॉलेज में ये चीज़ें थी नहीं थी? कॉलेज में तो नहीं किया था, मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे कुछ डोमाइन है, क्योंकि सीएस वाले बंदे तो कर रहे थे, हमारा कुछ और ही था। लेकिन टेक्निकल में उतना नहीं रहता हमारा, क्योंकि पाइथन वाइथन रहता है, लेकिन वो कम्प्लीटली डिफरेंट बात है। तो ऐसे आईटी के लिए आने जैसे लायक कोई सीखा भी नहीं था मैंने, ना कुछ किया भी था, बस नाम के वास्ते पता था कि भाई पाइथन ऐसे कुछ नाम चीज़ का लैंग्वेज है, तो उतना मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया था बस, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैं। तो अभी जैसे आपने बताया आप करंट कंपनी में बिजनेस इंटेलिजेंस में है, एक एनालिस्ट है, या तो क्या करता है ये Yep. बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट एक कंपनी के अंदर? तो बिजनेस इंटेलिजेंट क्या करते हैं, जैसे नाम बोलता है बिजनेस इंटेलिजेंट,
तो हमारा काम होता है कि वे पर्टिकुलर बिजनेस को हम सजेस्ट करें कि कैसे उनका बिजनेस बढ़ाए। तो हम उनका जो डेटा होता है अवेलेबल उसको एनालाइज करते हैं, उनको मदद करते हैं कि आप इस तरीके से बिजनेस कीजिए ताकि आपका बिजनेस ऐसे बढ़ जाएगा। तो आप कोई भी फूड डिलीवरी ऐप ले लीजिए या फिर कोई भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे कोई भी ऐप ले लीजिए, तो उनको ये चाहिए होता कि मतलब वो लोग ऐड कैंपेन्स रन करते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आ गया आपको या फिर मेल आ गया उनका तरफ से। तो ये चीज़ें ना पर्टिकुलर कस्टमर के लिए पर्टिकुलर टाइप की आता है, कस्टमाइज्ड होता है ये चीज़ें। एक तो अब जोमेटो, स्विगी, इन सब में भी आपको कस्टमाइज पॉपअप्स आता है कि भाई इस टाइम पे ये चीज़ मिल रहा है आपके एरिया में, तो ये खा लो। तो ये चीज़ मिल रहा है इस टाइम पे मिल रहा है और आपको ही क्यों आ रहा है ये चीज़। तो ये चीज़ है ना, हम एनालाइज कर बिजनेस को बताते हैं कि भाई ये कर लो उधर, मतलब इधर अपॉर्चुनिटी है, आप उनको ऐसे पॉपअप कर आप उस कस्टमर को कैटर कर सकते हो आपके पास। तो इस तरीके से चलता है। तो बेसिकली गाइस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन्होंने फूड ऑर्डरिंग ऐप के बारे में बताया, जोमेटो के बारे में बताया, स्विगी के बारे में बताया। तो होता क्या है, जैसे हमारी एक्टिविटीज़ रहती है ऐप के ऊपर, हमारा एक इंटरेस्ट होता है, तो उसके बेस पे उस इंटरेस्ट के डेटा को ये पिक करते हैं और पिक करने के बाद आपको सजेशंस देते हैं कि आप ये वाला फूड खा सकते हो, इसमें इतना डिस्काउंट चल रहा है, ताकि कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रो हो। दिस इज कॉल्ड Yeah, बिजनेस इंटेलिजेंस, राइट? आप बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हो, प्रीवियस डेटा को अंडरस्टैंड करते हो, एक कस्टमर, एक एंड यूजर के डेटा को अंडरस्टैंड करते हो, और उसके बाद वो पॉपअप आपको जो यूआई पे दिख रहे होते हैं, वो चीज यहाँ से आ रही होती है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या टूल यूज करते हो आप वैसे नॉर्मली इन सब चीजों को अचीव करने के लिए, लोकेश? यूजुअली तो टेक्नोलॉजी में जाने से पाइथन यूज़ करते हैं, पाइथन। और कोई भी डैशबोर्डिंग और क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है जो कौन सा डैशबोर्ड यूज़ कर रहे हो। मतलब कभी कभी पावर बी, कभी टैबलो, या फिर कोई इंटरनल टूल्स होता है तो ये भी यूज़ कर लेते हैं। और उसके अलावा एसक्यूएल तो बेसिक है, वो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो नॉर्मली इन चीज़ों पे काम चलता है मेजरली। पता है आपको वैसे आपसे पॉडकास्ट करने से पहले मुझे लगता था खाली डेटा एनालिस्ट होता है, वही ये सब चीज़ें कर रहा होता है। आज मुझे आपके थ्रू एक और प्रोफाइल जानने का मौका मिला, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मैं इससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये डेटा प्रोफाइल का क्या फ्यूचर है यार। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत डिमांड है। और एक कंपनी के लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, अगर डेटा नहीं तो वो कंपनी नहीं है। तो लोकेश एक बात बताओ, आपने कैसे प्रिपेयर किया? जैसे आपने कहा कॉग्निजेंट में आप 1 साल के लगभग बेंच पे रहे और ट्रेनिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ, फिर ये कैसे माइंड में आपके आया कि अब आपको डेटा प्रोफाइल में जाना चाहिए? अच्छा, तो हुआ क्या था कि मैं जैसे मेरा मतलब ऑलमोस्ट जनवरी में मैं रिक्रूट हुआ था, तो मेरा एकेडमिक ऑलमोस्ट जून तक निकल जाता है। तो जून तक तो मैंने कुछ किया नहीं, कुछ रिसर्च नहीं था, एकेडमिक में फोकस था। उसके बाद मैं जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, मुझे लगा कि मैं कॉग्निजेंट का भरोसा नहीं रह सकता, क्योंकि वो अभी ऑलरेडी 6 महीने डिले कर रहा हूँ। कितना डिले करेंगे मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना शिफ्ट कर लेते हैं। और शिफ्ट करने के लिए ना मुझे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मैनेजमेंट चाहिए होता है। मतलब यूट्यूब वीडियो में मिल जाता है जो भी कोर्स वो से, फिर आपको प्रॉपर ऑन स्ट्रक्चर मैनेजमेंट ये पढ़ना है, ये पढ़ लो तो हो जाएगा, ये नहीं मिल पाता यूट्यूब या फिर किसी भी ओपन सोर्स में। तो मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था और ऐसे ही ढूंढ रहा था मैं कहाँ मिल जाएगा मेरे को पढ़ने के लिए। तब मैं ऐसे ही जा रहा था तो एक ऑनलाइन कोर्स मिला था ओडिन स्कूल करके। तब मैं उधर उनका तरफ से कोर्स कंप्लीट कर लिया था, तो मैं उधर से ही उन्हीं का तरफ से पेश हो गया था। तो मैं उस ऐसे इस तरीके से मतलब वो कोर्स लेकर उस कोर्स के थ्रू मैंने डेटा डोमेन पे एंटर किया था। तो क्या क्या सीखा आपने वहाँ पे, क्या टॉपिक्स आपने वहाँ कवर किए जिससे आप ये जॉब क्रैक कर पाए? अच्छा, तो बेसिकली सबसे जैसे मैंने पहले ही बोला था, एसक्यूएल तो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा किसी भी प्रोफाइल में डेटा का। तो एसक्यूएल इज़ बेसिक। उसके ऊपर ना पाइथन सीख ले। पाइथन इज़ ऑल्सो मेरे लिए ज़्यादा काम नहीं आता, बट दूसरे डेटा प्रोफाइल्स के लिए बहुत ज़रूर काम आता है पाइथन। और उसके ऊपर एमएल, और उसके ऊपर और डैशबोर्डिंग टूल्स भी बहुत सारे काम आ जाते हैं। ऐसे नहीं है कि आप मार्केट में बाहर जाओ ना सिर्फ पावर बीआई टैबलो होता है। कहीं कंपनी के अंदर लाइक बहुत सारे टूल्स होते हैं, क्योंकि कुछ इंटरनल टूल्स होते हैं, कुछ टूल्स का नाम सुने भी नहीं होंगे आप, ऐसे ऐसे टूल्स पे आ जाता है। तो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ मैं भी सुना भी नहीं था लाइक कंपनी के अंदर जाने से पहले। तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन वो क्या है ना कि बेसिक एक डैशबोर्डिंग टूल कैसे काम करता है, ये बेसिक तो सिखा देंगे कोई भी हो। उसका बाद उसके ऊपर बिल्ड जो करते हैं वो आपके ऊपर होता है। तो यूजुअली ऐसे चलता है कंपनीज में कि आपको वेरीफाई मतलब अवेलेबिलिटी ऐसे करते हैं कि आप सीख लो, कुछ भी सिखाओ, आप सीखने लायक होना चाहिए। तो ऐसे होता है। मेरा भी अभी डैशबोर्डिंग टूल लाइक मार्केट में जो पावर बीआई टैबलो है उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स मेरे कंपनी के अंदर चलता है। तो मुझे पता भी नहीं था ये चीज़ें, उधर जाकर ही सीखना पड़ता है। तो ऐसे ही चलता है।
तो गाइस जैसे इन्होंने बताया अभी कि इन्होंने पाइथन सीखा कोर्स के दौरान, सिक्वल सीखा हाँ। और पावर बीआई सीखा। तो अब जब एक कंपनी में एंटर करते हो तो वहाँ पे ये नहीं कि सब चीज़ों पे ही काम कर रहे होते हो। सम टाइम आप एसक्यूएल पे काम कर रहे होगे, सम टाइम आप पावर बीआई पे काम करोगे, बट इट्स ऑल डिपेंड, कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डाला जाता है। सो यही लोकेश बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बट एक बात बताओ मुझे, ईमान ऑनेस्टली बताना, आपने डेटा प्रोफाइलिंग क्यों आपने ज्वाइन किया? फुल स्टैक है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, ठीक है, आपको ऑनलाइन कोर्स मिला, आपने वो कंप्लीट किया, दैट्स फाइन, कोडिंग से किया, बट क्यों डेटा प्रोफाइलिंग क्यों? फ्रंट एंड, फुल स्टैक, बैक एंड डेवलपमेंट क्यों नहीं? और क्या मैं वही जब भी मैं जैसे ही निकला मार्केट मतलब कॉलेज से बाहर, तो मेरे पास दो रास्ते थे। जैसे आप बोले, एक तो फुल स्टैक बैक एंड फुल स्टैक डेवलपर था, एक तो डेटा प्रोफाइल था। तो मेरे ये डायलेमा में था कि कौन सा लूँ। लेकिन जब मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया ना, तो उसको थोड़ा फुल स्टैक डेवलपर में थोड़ा हार्ड कोड कोडिंग का नॉलेज थोड़ा ज़्यादा चाहिए कंपेयर टू डेटा प्रोफाइल। तो मैं जैसे कि मैं नॉन आईटी से था, तो मेरे को उतना कोर कोडिंग भी नहीं आता था। तो मैं सोचा कि भाई ये थोड़ा इसमें चला जाता है, इसमें उतना कोड नॉलेज नहीं चाहिए, और आपको एक डेटा प्रोफाइल ना थोड़ा फन प्रोफाइल बोल सकता, क्योंकि आपका आईटी में जाओ, जैसे फुल स्टैक इनमें जाओ ना, तो आपका जस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रहता है। जब डेटा में आ गया ना, टेक्नोलॉजी के अलावा आपको डोमेन नॉलेज बहुत ज़रूरी रहता है। तो आपका ना प्रोफाइल ऐसे बनता है कि जैसे आप अलग अलग मार्केट प्लेसेस में काम करते हो, जैसे फार्मा हो गया, जैसे ये रिटेल मार्केट हो गया, जैसे मैकेनिकल कंपनीज हो गया। तो ऐसे अलग अलग डोमेन पर काम करते रहते हो, तो आपको ना सीखने को बहुत मिलता है इस डोमेन में। जैसे मैं सोचता हूँ मैं फुल स्टैक गया नहीं, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता उनको, लेकिन मुझे ये बहुत फन लगता है इस डोमेन पे। मैं बिल्कुल समझ गया आपका पॉइंट। जैसे मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ, डेवलपमेंट करते हैं। सो मे बी उस टाइम पे आपको लगा यार कि मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है, मैंने कॉलेज में कोडिंग वगैरह भी नहीं किया है, एंड दिस इज़ अ वेरी क्विक टाइम, क्विक डिसीजन, सो आई थिंक मुझे डेटा फील्ड में जाना चाहिए। तो लोकेश, थोड़ा सा मैं और समझना चाहूँगा आपके प्रोजेक्ट के बारे में कि एग्जैक्ट आपका प्रोजेक्ट क्या कर रहा था और इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, ये बताइए प्लीज़। अच्छा, श्योर। तो मेरे एक प्रोजेक्ट था कि मैं क्रेडिट मतलब कितना लोन अमाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन को असाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन उसका एज, मैरिटल स्टेटस, या फिर उसका इनकम कितना है। तो इसको मैं प्रिडिक्ट करना था, क्योंकि एज ऑफ ना बैंक जानते हो, बैंक आपका पिछले मतलब क्या कितना इनकम है, क्या है, ये सब देखकर आपको पर्टिकुलर लोन अमाउंट असाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ना मेरे प्रोजेक्ट में एक किया था मैंने। तो मेरा पास ना एक डेटा सेट था कि जिसमें आपका उस पर्सन का इनकम था, उस क्या काम कर रहा है, मतलब कितना फ़ोन ज़ोन के, ये सब चीज़ें का डेटा था। और मेरा मतलब आउटपुट था कि इतना मतलब इस पर्टिकुलर इतना अमाउंट के लिए एलिजिबल है। तो मैंने क्या किया था कि मैं डेटा सेट में थोड़ा एक्सप्लोर किया था कि कैसे कैसे डेटा काम कर रहा है, उसमें क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं। तो उसके बाद मैंने दूसरे से एमएल मॉडल ट्रेन किया था कि मैंने एक 4-5 एमएल मॉडल ट्रेन किया था। और उसमें उसका एमएल मॉडल का भी काम मतलब एवेलुएशन टूल होता है, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें आता है। तो वो सब एवेलुएट कर तो ये पर्टिकुलर मॉडल तो इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए अच्छा काम कर रहा है, मतलब लाइक ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी दे रहा है। तो मैं अगर मेरे पास उस पर्टिकुलर पर्सन का डिटेल्स है, तो मेरे पास वो अमाउंट नहीं है सपोज। तो समझ लीजिए मैं अभी बैंक के पास जा रहा हूँ, तो बैंक मेरा प्रीवियस डेटा देखेगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरा क्या स्टेटस है, क्या क्या अर्न करता है, ये सब देखेगा। तो मैं ये सब डिटेल रख उस एमएल मॉडल पे ट्रेन करेगा। तो एमएल मॉडल इतना पर्टिकुलर अमाउंट के लिए एलिजिबल है, तो ये रीपे कर सकता है, तो ऐसे आउटपुट दे देगा। तो मेरा प्रोजेक्ट ऐसे ही था कि मैंने ऐसे ट्रेन किया था डिफरेंट मॉडल्स पे। तो और एक पर्टिकुलर मॉडल जो अच्छा काम कर रहा है उस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए, तो मैं उसको ट्रेन कर एज एन आउटपुट दिखा रहा। तो ये था मेरा एक प्रोजेक्ट था इस। गाइस यहाँ पे हम एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने प्रोजेक्ट किया। आप देखते हो हमें कॉल्स वगैरह आते हैं, लोन, इतना लोन ले लो सर, आपको इतना लिमिट है, आप इतना लोन ले सकते हो, बहुत आपको जल्दी मिल जाएगा। कहीं ना कहीं पीछे की साइंस क्या है? डेटा साइंस। तो इनको एक, दिस इज नॉट क्रेडिट कार्ड वाला एग्जाम्पल, फॉर एनी यूज केस आपको एक डेटा सेट मिलता है एज अ डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट और बिजनेस इंटेलिजेंस वाली प्रोफाइल आप कह सकते हो। और उस डेटा सेट की बेस पे आप अंडरस्टैंड करते हो और एक सिस्टम को ट्रेंड करते हो। वो सिस्टम आप बिल्ड करते हो पाइथन पे, और वहाँ पे एमएल यूज कर रहे होते हो, डेटा को अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, और उस हिसाब से आप रिजल्ट्स दे रहे होते हो कि भाई इस बंदे को इतना लोन ऑफर कर दो। तो वेरी इंटरेस्टिंग यार, मतलब या प्लीज प्लीज। भाई डेटा ना, जैसे हम बोलते हैं गोल्ड माइन है वो चीज़। और डेटा का वो जो डेटा है ना, हर कंपनी का ना वो एक एसेट है वो चीज़, कि उसके ऊपर बहुत कुछ चलता है। क्योंकि उसके ऊपर ना आपका बिजनेस इस्टेब्लिश भी कर सकते हो, उसके ऊपर पूरा बिजनेस भी निकल जाता है। तो डेटा को ऐसे गोल्ड एसेट बोलते हैं हम। नहीं, सही बात है। ऐसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डेटा प्रोफाइल के अंदर सारा खेल डेटा सेट का ही है।
जैसा डेटा सेट मिलेगा उसके हिसाब से आपका सिस्टम बन रहा होगा और आउटपुट हाँ मिल रहा होगा। अगर होता है डेटा सेट खराब तो सब खराब। सही है क्योंकि डेटा सेट ना जैसे एक बेसमेंट है हर चीज़ का, उसको ऊपर ही जो भी बिल्ड करते हो तो आप बेसमेंट ही खराब हो तो बिल्डिंग का खड़ा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल है क्योंकि एग्री। वो भी अलग अलग होता है डेटा सेट। आप मतलब जो सीखते हो ना उससे कंपनी में थोड़ा बहुत ही अलग हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है ना, बार्ट कोर्स कुछ स्टैंडर्ड है कि कुछ आउटलायर्स है कुछ नल वैल्यूज है, क्योंकि जो रॉ डेटा मिलता है ना कंपनी को वो तो बहुत ही मतलब केओस मचा पड़ा रहता है उसमें, तो उसको डील करना मतलब बहुत हेक्टिक जॉब होता है कभी कभी। तो ऐसे भी डेटा आ जाते हैं, बोल नहीं सकते। वो क्या है ना कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं सीख लूँ, मैं मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर, कि मैं सीख लूँ, मैं कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ब्रेक डाउन करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि सब चीज़ ना कोई नहीं सिखा सकता आपको, कुछ आप खुद बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एटीट्यूड रखो ना तो आराम से जीत सकते हो आईटी में। आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े बीआई एनालिस्ट प्रोफाइल में आने में? कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े या बहुत इजीली मिल गया आपको ये? इजीली तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था ना कि मैं लाइक नील पे था, मतलब कुछ भी आइडिया ही नहीं था मेरे को, बस पाइथन का थोड़ा बहुत सिंपल बेसिक क्वेरीज आता था, बस और कुछ नहीं पता था, स्किल का क्या है मेरे को पता नहीं था। तो इनिशियली तो बहुत मुश्किल हुआ था कि जो न्यू टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ ना कम्प्लीटली आउट ऑफ मेरा स्कोप था। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता गया, सीखता गया, तो धीरे धीरे मतलब कंसिस्टेंसी रखा रखा करो तो अपने आप हो जाता है चीज़ें। तो बस प्रैक्टिस करते जाओ, न्यू टेक्नोलॉजी है कि मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे कर बैठ जाने से कुछ हो नहीं पाएगा हमेशा, तो होगा, मतलब ट्राई करते रहो, कभी ना कभी हो ही जाएगा, मतलब कंसिस्टेंसी रखो आपका प्रैक्टिस में तो हो जाएगा। नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद क्या सीखने को मिल रहा है, नई चीजें? नई चीज़ें बहुत कुछ मिल रहा है, मतलब जो बाहर मार्केट में सिखाते हैं और कंपनी में थोड़ा बहुत अलग होता है। कि मैं जैसे कि बोला था कि मार्केट में ना अभी पावर BI टैबलो बोल रहे हैं, बट मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो कम्प्लीटली डिफरेंट टूल है। बट हाँ बेसिक्स वही रहता है, लेकिन टूल का इंटरफेस या फिर टूल का जैसे ऑपरेट करते हैं, जैसे डैशबोर्ड बनाते हैं, ये चीज़ें ना कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है उधर। तो ये चीज़ें सीखने को मिल रहा है, और दूसरे से डेटा बेसिस में काम कर रहे मिल रहा है, और कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। हमारी कंपनी में डेटा साइंस टीम है, डेटा इंजीनियर टीम है और BI टीम है, तो हम कुछ कुछ प्रोजेक्ट में तीनों भी कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। तो और क्लाउड में भी काम करते हैं थोड़ा बहुत, तो ये सब कोलैबोरेटिवली कैसे काम करते हैं, टीम वर्क कैसे काम चलता है, और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जैसे डैशबोर्डिंग में तो अलग अलग बहुत कुछ चलता है। तो ऐसे ऐसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। वो फिर से कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा, लेकिन हाँ सीखने को तो बहुत मिलेगा, वो पक्का है। एक चीज बताइए, ऑनेस्टली बताइएगा कि ऑनलाइन लर्निंग जो आपने ली और जो कंपनी में काम हो रहा है, कितना डिफरेंस है? हाँ कितना बहुत है, मतलब बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि ना एक इंटरव्यू मतलब कंपनी क्या देखते हैं कि आपको हर एक टूल आना ज़रूरी नहीं है। जब इंटरव्यू में जाते हो कुछ एटलीस्ट आपको बेसमेंट रेडी होना चाहिए कि ये टूल ऐसे ऐसे काम करता है, इतना मेरे को आता है, तो उसके ऊपर ना कंपनी आपको बिल्ड कर लेती है, क्योंकि वो आपको ट्रेन करते हैं। कंपनीज आपको एवेलुएट करते हैं इसलिए कि आप सीख पाओगे कि नहीं। एज ए फ्रेशर मैं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के लिए ऑब्वियसली वो लोग टेक्निकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी मानते हैं, बट एज ए फ्रेशर ना कि उनका कंपनी में अलग अलग टूल होता है, उनका हिसाब से टूल होता है, मार्केट में वो टूल ना पता भी नहीं होता है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो ऐसे चलता है कि वो मार्केट में कुछ और सिखाते हैं, बाहर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी कुछ और ही सिखाते हैं, कंपनी में कभी कभी कुछ और ही टूल पर काम करना होता है। बट कॉमन चीज़ ये होता है कि उसका बेसलाइन जो काम आप करते हैं ना, जैसे एनालिसिस में, वो एनालिसिस कॉमन होता है, लेकिन उसके ऊपर टूल जो काम कर रहे हैं जिसमें एनालाइज कर रहे हैं ना, वो अलग होता है ऐसे। हम्म एक बात बताओ लोकेश, कॉग्निजेंट में 1 साल रहना बिना सैलरी के, कैसे भाई अपने आप को मोटिवेट रखते थे उस टाइम पे बिना सैलरी के? भाई बोला ना, लाइक 6 मंथ्स तो मैं यही सोच रहा था कि मेरा ग्रेजुएशन के बाद मिल जाएगा, तो 6 मंथ तो ऐसे निकल गया ग्रेजुएशन। उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मेरा, तो हाथ में जॉब नहीं था, मतलब जॉब था नाम का वास्ते जॉब था वो, सैलरी भी नहीं थी ना, उनका प्रॉपर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था, बहुत हेक्टिक था उस टाइम। तो उसी टाइम ये सब सोच कर ही मैंने मतलब डेटा की तरफ शिफ्ट हो जाकर सोचा था। तो ऐसे ही चला था कि बहुत हेक्टिक था उस टाइम, मतलब इधर उसका कोर्स देने के बाद भी ना उनका तरफ से रिस्पॉन्स था, कोर्स भी साइमल्टेनियसली चल रहा था, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम था ना 6-7 मंथ्स जहाँ मैं मतलब कुछ काम नहीं था, घर में बैठा हुआ था, बस पढ़ रहा था। बट प्रेशर होता है ना सबके तरफ से कि भाई ग्रेजुएशन हो गया, तुम जॉब नहीं है, क्या कर रहे राइट हो, ऐसे ही राइट था। राइट। सो बहुत अच्छा लगा लोकेश आपसे बात करके, आपने अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से बताया, जो भी लाइफ के अप एंड डाउन थे, एंड मुझे आपके थ्रू और अच्छे से पता चला, डेटा प्रोफाइल को मैं और क्लोजली जान पाया कि एक बीआई एनालिस्ट भी एक प्रोफाइल होती है, और एक बीआई एनालिस्ट क्या करता है गाइस, आई थिंक आप लोगों ने भी जाना होगा इस पॉडकास्ट में।
अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। बाकी जो भी यूजफुल लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, यू कैन गो एंड चेकआउट। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू लोकेश। थैंक यू अजय।